फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है और इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो पूरे भारत और विश्व भर में जहाँ भारतीय समुदाय रहते हैं वहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है, जिसे आमतौर पर अगस्त या सितंबर के माह में मनाया जाता है। आज का दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन को भक्ति और श्रद्धा के रूप में देखते हैं। जन्म की कथाएं और लीलाएं जो श्री कृष्ण की हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। धार्मिक अनुष्ठान इस दिन क्या क्या आयोजन होने चाहिए इसके बारे में जानते हैं। महाभिषेक और आरती करते हैं, प्रसाद और भोग का वितरण करते हैं और सामाजिक समरसता किस तरह से लाई जाए इसके बारे में भी हम आज बात करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, श्री कृष्ण का जन्म बहुत आसान नहीं था। श्री कृष्ण ने काफी कुछ झेला है और कठिनाइयों से गुजरते हुए उन्होंने पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। आज हम श्री कृष्ण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म 5252 वर्ष पहले हुआ था। उनकी जन्म तिथि 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व है। जन्म का माह श्रावण था, दिन अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार और समय रात्रि 12 बजे। श्री कृष्ण का जीवन काल कुल 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन का था। श्री कृष्ण का जो मृत्यु दिवस है, तिथि है, वो 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व है। श्री कृष्ण की उम्र जब 89 वर्ष की थी तो कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुआ। उनकी मृत्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 वर्ष बाद हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध 8 दिसंबर 3139 ईसा पूर्व को शुरू हुआ और 25 दिसंबर 3139 ईसा पूर्व को समाप्त हुआ। 21 दिसंबर 3139 ईसा पूर्व को दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच सौर ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, जिसके कारण जयद्रथ की मृत्यु हुई। भीष्म की मृत्यु 2 फरवरी 3138 ईसा पूर्व उत्तरायण की पहली एकादशी को हुई। श्री कृष्ण की पूजा विभिन्न नामों से की जाती है। कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, उन्हें मथुरा में कृष्ण कन्हैया के रूप में जाना जाता है और इस रूप में उनकी पूजा की जाती है। जगन्नाथ, उड़ीसा में उन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है और इस रूप में पूजा की जाती है। विठोबा महाराष्ट्र में, श्रीनाथ राजस्थान में, द्वारकाधीश गुजरात में, रणछोड़ गुजरात में, कृष्ण कर्नाटक में और गुरु वायुरप्पन केरल में। इस तरह से विभिन्न नामों से हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण के जैविक पिता बायोलॉजिकल फादर वासुदेव थे और बायोलॉजिकल मदर देवकी थी, और श्री कृष्ण को पालने वाले पिता जो है वो नंद हैं और पालने वाली माता यशोदा है। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा था। श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा। श्री कृष्ण की पत्नियों में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा है। ये इनकी पत्नियों के नाम है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में सिर्फ 4 लोगों की हत्या की है। बचपन में पूतना की हत्या, जो एक राक्षसी के रूप में जाना जाता है, जिसे चारुण को जो कुश्तीबाज था, कंस जो उसके मामा थे, और शिशुपाल और दंत वक्र उसके चचेरे भाई थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी माय डियर फ्रेंड। उनकी माँ उग्र कुल से थी और पिता यादव कुल से थे। यह अंतर जातीय विवाह था। वह श्री कृष्ण जो है थोड़े काले रंग के पैदा हुए थे, श्यामले थे। उन्हें जीवन भर किसी नाम से नहीं पुकारा गया। गोकुल के लोग उन्हें कान्हा कहकर बुलाते थे और उनका बचपन में जो जीवन था वह धमकियों से भरा हुआ था। सूखा और जंगली भेड़ियों की धमकी के कारण उन्हें गोकुल से वृंदावन जाना पड़ा।
जब वे सिर्फ 9 वर्ष के थे। उन्होंने वृंदावन में 10 वर्ष और 8 महीने तक निवास किया। उन्होंने अपने मामा को मथुरा में 10 वर्ष और 8 महीने की उम्र में मारा। उसके बाद उन्होंने अपने पिता, जो उनके असली माता पिता थे, बायोलॉजिकल फादर एंड मदर को मुक्त किया। उन्होंने कभी फिर वृंदावन का मुंह नहीं देखा, वो वापस नहीं गए। उन्हें सिंधु राजा कला यवन जिसे कहते हैं के खतरे से कारण जो है मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। उन्होंने जरासंध को बैनाथे जातियों की मदद से गोमांतक पहाड़ी, अब जिसे गोवा कहते हैं, पर हराया उन्हें, और उन्होंने द्वारका का पुनर्निर्माण किया। फिर वे 16 से 18 वर्ष की आयु में उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में अपनी शिक्षा शुरू करने गए। उन्होंने अफ्रीका के समुद्री डाकुओं से लड़ाई की और अपने गुरु के बेटे पुनर्दत्त को बचाया, जो गुजरात के समुद्री बंदरगाह प्रभास में बंदी थे, अपहृत हो गए थे। शिक्षा समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने अपने भाइयों को वनवास के बारे में जाना कि उनके भाई, चचेरे भाई जो है, उनको वनवास हो गया है। उन्होंने उनकी मदद की, वनवास के समय में मदद की, और लाख के महल में उन्हें जलाया जाने वाला था, उन्हें बचाया। बाद में उनके चचेरे भाई का द्रौपदी से विवाह हुआ। इस सागा में कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। फिर उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को इंद्रप्रस्थ और उसके राज्य की स्थापना में मदद की। उन्होंने द्रौपदी को संकट से बचाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों का वनवास के दौरान साथ दिया। उन्होंने उनका साथ देकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। उन्होंने अपने प्रिय शहर द्वारका को समुद्र में बहते हुए देखा अपनी आंखों से। उनकी मृत्यु एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जो पास के जंगल में ही उनकी मृत्यु हुई इस शिकारी के द्वारा। उनका जीवन सफलताओं से भरा हुआ नहीं था माय डियर फ्रेंड। उनके जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वे पूरी तरह से शांत बैठे हों। उन्हें हर मोड़ पर चुनौतियां मिली और फिर बड़ी चुनौतियां। उन्होंने सब कुछ, सभी का सामना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेते हुए किया, और फिर भी वे डिटैच्ड रहे, निर्लिप्त रहे। वह एक मात्र उस समय के व्यक्ति थे जिन्हें अतीत और भविष्य की जानकारी थी, फिर भी वे हमेशा वर्तमान क्षण में जिए। उनका और उनके जीवन का जो प्रेरणा है वो हर मनुष्य के लिए एक उदाहरण है। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है एक उदाहरण के रूप में इस धरती पर आए और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है किस तरह से जीवन जिया जाता है, किस तरह से हर क्षण कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम इसी गुणों को अपनाएं और इसी गुणों को अपनाते हुए हम जीवन के हर क्षण को एक चुनौती के रूप में जिए, चुनौती की तरह में आगे बढ़ें और इसमें डिटैच्ड रहें। इसमें हमें अलग रहते हुए अपने रोल को निभाना है, क्योंकि हम वो नहीं है जो अभी धरती पर है। हम कुछ अलग हैं और इसको तभी हम पूरा कर सकते हैं जब इस रोल को, जो रोल हमें दिया गया है, हम इसमें बिना सटे हुए, बिना इससे अफेक्टेड हुए, निर्लिप्त और डिटैच्ड होकर इस रोल को निभाते हैं, तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने दी। धन्यवाद।